चलिए सो लेट्स स्टार्ट। लोग पिछले क्लास का एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पिछले क्लास में पढ़े थे। आज उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे और आगे बढ़ेंगे और पहला टाइप मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो बताए थे टू के किंगडम का खोज हुआ। पहले तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन आया अरिस्टोटले साहब। ये प्लांट और एनिमल को दो टाइप में तोड़ दिए थे। प्लांट को ट्री सर्व्स और एनिमल को रेड ब्लड सेल के प्रेजेंस में इनेमिया और एनीमिया में तोड़ दिए। ये मतलब लिखे थे, बोले थे कि आप लोग डिक्शनरी बना लीजिएगा एक, मतलब बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स जो बनाइएगा उसको फर्स्ट पेज पे लिख दीजिएगा बायो डिक्शनरी। ए मतलब लिखे थे नोट और बायो मतलब लिखे थे लिविंग। तो यहाँ पे इनेमिया और एनीमिया में क्या किए थे अरिस्टोटले साहब ने, रेड ब्लड को प्रेजेंट था और एनीमिया में ए मतलब अब्सेंट मतलब नॉट, एनीमिया में रेड ब्लड अब्सेंट था। उसके बाद आया टू के किंगडम का खोज लिनियस। इन्होंने सेल वाल के बेसिस पे प्लांट को और एनिमल को बांटा था। प्लांट में सेल वाल प्रेजेंट होता है और एनिमल में सेल वाल अब्सेंट होता है। फिर उसके बाद फर्दर क्लासिफाई हुआ तो हैकल साहब है, हैकल ने थ्री किंगडम का खोज किए। उस समय पोटिस्टा जुड़ गया तो 3 किंगडम आ गए उस समय हैकल के फेरे में, प्लांटी एनिमिलिया पोटिस्टा। फिर आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया तो मोनेरा जुड़ गया और प्लांटी एनिमिलिया पोटिस्टा मोनेरा ये सब कोपलैंड के फेवर में चला गया। फिर अंत में आर.एच. व्हिटकर साहब जो है 1969 में वो 5 के किंगडम का खोज कर चुके, जिसमें 4 तो पहले से था ही और वो लास्ट में अंततः फंगी को ही जोड़ दिए, मतलब प्लांटी एनिमिलिया पोटिस्टा मोनेरा फंगी ये सब आर.एच. व्हिटकर का 5 के किंगडम में आ गया और इन्होंने 1969 में। फिर इसका जो बेसिस था आर.एच. व्हिटकर का वो 5 बेसिस पे बांटे थे, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फिर हम लोग देखे थे कि क्वेश्चन बैंक भी बनाए थे। क्वेश्चन बैंक में कोई ज़्यादा खास दम नहीं था क्वेश्चन सब, पर पढ़ने से कोई भारी या आसान नहीं होता। भारी कब होता है, जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन बनने नहीं दे रहा है, हिलने नहीं दे रहा है, तब वो भारी है। हम लोग उस दिन पढ़े थे और उसी दिन हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए थे नीट का। आज हम लोग उसके आगे थोड़ा पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जो आर.एच. व्हिटकर का तो पूरा था, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांट और पांचवा एनिमल। मोनेरा जो है ये अकेले प्रोकार्योट है और बाकी सब जो है प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एनिमिलिया ये यूकार्योट है। पिछले क्लास में ही बताए थे प्रोकार्योट और यूकार्योट में डिफिनेशन। इसमें 70 एस का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें 80 एस का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस ऑफ सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यू मतलब ट्रू लिखे थे, यू मतलब एक और वर्ड लिख लीजिएगा ट्रू। ये फर्दर आएगा ही मोनेरा किंगडम में, हम लोग पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, तो वहाँ पे आएगा यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू यानी बैक्टीरिया। फिर प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एनिमिलिया में यूकार्योट होता है और मोनेरा में प्रोकार्योट होता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रिक से जानेंगे। फिर मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है और फंगी प्लांटी एनिमिलिया मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है? यूनिसेलुलर जो कि एक ही सेल से बना है। अब सेल क्या है? सेल
इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जीवन की एक मौलिक इकाई कोशिका कहलाता है। और बहुत सारे कोशिका, हमारा बॉडी जो है बहुत सारे कोशिका का मिलकर बना है, और बहुत सारे कोशिका को मिला देंगे एक साथ तो टिश्यू बन जाएगा। फर्दर अभी टिश्यू नहीं है, टिश्यू आएगा वो मोर्फोलॉजी चैप्टर के बाद है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक जो होता है वो डिवाइड करता है, परमानेंट जो है डिवाइड नहीं करता है। मेरिस्मेटिक जो है नॉन डिफरेंशिएटेड होता है और परमानेंट जो है डिफरेंशिएटेड होता है। उस जगह पर वहाँ पे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तब तक यहाँ पे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये तीन फंगी, प्लांटी एंड मिलिया मल्टीसेलुलर हो गया, और मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर हो गया। मोनेरा प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा फंगी, प्लांटी एंड मिलिया यूकैरियोट। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। नीट वालों ने, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं से भी क्वेश्चन क्या आता है, याद रखिएगा, इसको एक अलग छाट दीजिएगा। जैसे 5 उंगलियां, इसको एक अलग छाट दीजिएगा मोनेरा, और बाकी सब प्रोटिस्टा फंगी, प्लांटी एंड मिलिया। मोनेरा को प्रोकैरियोट, इसको अलग, और बाकी सब 4 प्रोटिस्टा फंगी, प्लांटी एंड मिलिया यूकैरियोट। प्रोकैरियोट इसको अलग छाट दीजिएगा और बाकी सब यूकैरियोट। और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का खेल रह गया, तो 2 इसको दे दीजिएगा यूनिसेलुलर और बाकी मल्टीसेलुलर को रख दीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए पूछेगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट का नाम बताइए। देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, क्वेश्चन क्या बोला, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। पहले तो देखेंगे यूनिसेलुलर है कौन इसमें। यूनिसेलुलर मोनेरा और प्रोटिस्टा है। फिर पूछा है यूकैरियोट कौन है, तो मोनेरा तो है, मेरा यूनिसेलुलर तो है, लेकिन ये प्रोकैरियोट होने की वजह से ये छट गया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला यूकैरियोट। तो यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन हो गया, प्रोटिस्टा, यानी आंसर सही हो जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, मतलब डायरेक्ट नहीं देगा कि आपको मोनेरा प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, प्रोटिस्टा फंगी, प्लांटी एंड मिलिया प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, मतलब ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन को। आने वाले समय में भी नीट में हो सकता है बायोलॉजी बहुत टफ हो जाए। फिर पूछेगा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट का नाम बताइए। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, अब देखिए यहाँ यूनिसेलुलर तो है, प्रोकैरियोट कर देगा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। यूनिसेलुलर कौन है, मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा। लेकिन प्रोकैरियोट कौन है, मोनेरा ही केवल है। यूनिसेलुलर तो है ही मोनेरा और प्रोटिस्टा, लेकिन प्रोटिस्टा यूकैरियोट होने की वजह से ये छट गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला प्रोकैरियोट। हम आपको बोले भी है कि एक अलग प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट, नहीं याद रखिए। तो मोनेरा हो जाएगा मेरा सही आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन में लोग देखेंगे। फिर ये भी पूछ सकता है कि प्रोटिस्टा फंगी, प्लांटी एंड मिलिया यानी यूकैरियोट मल्टीसेलुलर कौन है, तो फंगी, प्लांटी एंड मिलिया। यूकैरियोट यूनिसेलुलर कौन है, तो प्रोटिस्टा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग मोनेरा को डिटेल में पढ़ेंगे। मोनेरा किंगडम यानी बैक्टीरिया। मोनेरा
इसको फर्दर चार चार टाइप में क्लासिफाई किया गया। पहले साइनोबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया, हम अभी बोले हैं कि यू यहाँ पे लिखे थे ट्रू, डिक्शनरी में अपनाते चाहिए। यू मतलब बैक्टीरिया मतलब है। आर्की बैक्टीरिया, एंड माइकोप्लाज्मा। हम लोग ये चार मोनेरा, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, चार डिटेल हम लोग इस बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में ये चार बैक्टीरिया को हम लोग डिटेल में पढ़ना है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग जानेंगे ही। क्वेश्चन है नीट में, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया क्या। हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा जो है ऑल प्रोकैरियोट है। इसमें जो है प्रोकैरियोट मिलता है, तो हम प्रोकैरियोट में बोले हैं कि 70 का राइबोसोम प्रेजेंट होता है और बाकी सब यूकैरियोट में 80 का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो हम इसको प्रोकैरियोट बोले थे और बाकी सबको यूकैरियोट बोले थे। तो यूकैरियोट में कौन, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियर, मिलिया, और प्रोकैरियोट में मोनेरा। तो मोनेरा में क्या हो जाएगा, 70 का राइबोसोम प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट। उसके बाद स्टोर मटेरियल, जो इंक्लूजन बॉडी होता है, इसका नाम है इंक्लूजन बॉडी। इसमें अपना भोजन स्टोर करता है, इंक्लूजन बॉडी में अपना भोजन स्टोर करता है, जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है। इंक्लूजन बॉडी जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, इनसॉल्युबल होता है। जैसे हम लोग का भोजन स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात है, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो स्टोर मटेरियल इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन लेस होता है, इनसॉल्युबल होता है, इसमें अपना भोजन स्टोर करता है। मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हम लोग देखे थे, चार्ट बनाए थे, जो उसमें देखे थे कि ऑटोट्रॉप भी है, हेटेरोट्रॉप भी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में दो प्रकार है, इसको दो टाइप में बांट दिए क्योंकि पढ़ना आसान हो। फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप समझिए, फोटो ऑटोट्रॉप क्या होता है? यूज लाइट एनर्जी फॉर फूड प्रोडक्शन, मतलब लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाना। फोटो ऑटोट्रॉप। कीमो ऑटोट्रॉप यूज केमिकल एनर्जी फॉर फूड प्रोडक्शन, मतलब केमिकल एनर्जी का यूज करके भोजन बनाना। कीमो ऑटोट्रॉप में ये ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, जो नाइट्रोकोकस नाइट्रोसोमास होता है उसका एग्जाम्पल। नाइट्राइट से नाइट्रेट में आता है, जो नाइट्रोबैक्टर होता है, कीमो ऑटोट्रॉप में आता है। फिर फोटो ऑटोट्रॉप फिर दो पार्ट में क्लासिफाई हो गया, ऑक्सीजेनिक एंड नॉन ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक और नॉन ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक में क्या होगा, ऑक्सीजन का यूज करके, और नॉन ऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन का यूज नहीं करके। मतलब यूज ऑक्सीजन, डू नॉट यूज ऑक्सीजन।
यूज ऑक्सीजन, डू नॉट यूज ऑक्सीजन। यूज ऑक्सीजन मतलब इसमें एक एग्जाम्पल बताइए। बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पृथ्वी पे सबसे पहले ऑक्सीजन छोड़ा था। पृथ्वी पहले बहुत सारे 100 डिग्री टेम्परेचर, 200 500 डिग्री टेम्परेचर पे पहले रहता था। उस समय एक आर्की बैक्टीरिया जो था बहुत अपने आप को झेला था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अभी इसका मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये सब पढ़ ले रहे हैं, क्या क्या होता है, सेवेंटी राइबोसोम। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया के जब डिटेल पढ़ेंगे, फर्स्ट आर्की बैक्टीरिया ही पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे लाइव इन हर्ष हैबिटेट, बहुत ही रहने योग्य जगह नहीं था, वहां पे आर्की बैक्टीरिया रहा। पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड का इसका सेल वॉल था, और ये बहुत ही कष्टदायक जिंदगी था आर्की बैक्टीरिया का। फिर थोड़ा थोड़ा जब डेवलप होने लगा, टेम्परेचर डाउन होने लगा, फिर आया साइनोबैक्टीरिया, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, सबसे पहले पृथ्वी पे आकर ऑक्सीजन छोड़ दिया, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आएंगे इसके बारे में, डिटेल पढ़ेंगे उसमें। आज हम लोग आर्की बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे, बचेगा साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। यूज ऑक्सीजन, डू नॉट यूज ऑक्सीजन। यूज ऑक्सीजन मतलब एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोफिल ए। डू नॉट यूज ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन यूज रिलीज, डू नॉट और यूज ऑक्सीजन ये रिलीज करेगा सल्फर, यानी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। देखिए, ये जो है ऑक्सीजन ही, ये हमको प्लांट फिजियोलॉजी फोटोसिंथेसिस में भी आएगा, इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा टर्म सब सुना रहेगा, फिर वहाँ पे हम लोग डिटेल बात करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। आते हैं कीमोऑटोट्रॉप। कीमोऑटोट्रॉप यूज केमिकल एनर्जी फॉर फूड प्रोडक्शन। नाम ही में है केमिकल, कीमो यानी केमिकल। ये ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। अब देखिए, एक आएगा रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स। इसी में अभी पता है कि अमोनिया से नाइट्राइट जाता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट आता है, अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट। इसमें एग्जाम्पल नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमास, इसमें नाइट्रोबैक्टर। ऐसा ही ये साइकिल चलता रहेगा, इसीलिए इसको रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसको हेटेरोट्रॉप यहाँ पे फर्दर क्लासिफाई करते हैं, जगह नहीं। हेटेरोट्रॉप का यूजफुल बैक्टीरिया फॉर मेकिंग। हेटेरोट्रॉप का बैक्टीरियम यूज कहाँ कहाँ है। पहला, कर्ड, दही बनाते समय बैक्टीरिया का यूज है, जैसे लैक्टिक एसिड, दही में होता है लैक्टिक एसिड। कर्ड बनाते समय वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया दही में रहते हैं, तो इसका इस्तेमाल हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का कर्ड बनाते समय इस्तेमाल करते हैं। फिर एंटीबायोटिक,
कॉड एंटीबायोटिक और नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया में ही। साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो N2 कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। N2 कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसमें चार आएगा, एनाबिनोनोस्टॉक, एलोसाइड और सिलिटोरिया। जो एनाबिनोनोस्टॉक सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होगा इजोला के लीफ में और साइकस के रूट में। और फिर एक आएगा यूबैक्टीरिया जी, वो वहाँ पे आएगा राइजोबियम लेगुमिनस का प्लांट है, फ्रैंकिया नॉन लेगुमिनस का प्लांट है। और वहाँ पे डिटेल हम लोग साइनोबैक्टीरिया में पढ़ेंगे। तब तक हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन इतना हम लिख देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब N2 कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, वहाँ पे हम लोग साइनोबैक्टीरिया में डिटेल पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉपिक का 3 पार्ट, सेपरोट्रॉपिक, पारासिटिक और सिम्बायोटिक। सेपरोट्रॉपिक, सेपरोट्रॉपिक मतलब समझिए, मतलब सड़े गले भोजन पे आश्रित, डिपेंड्स अपॉन डेड ऑर्गेनिज्म। पारासिटिक, पारासिटिक मतलब होस्ट पे रह के भोजन प्राप्त करना। और सिम्बायोटिक मतलब साझेदारी करके। सेप्रोट्रोपिक, पारासिटिक और सिम्बायोटिक। पारासिटिक एग्जाम्पल ढील कह लीजिए, वायरस। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कभी लिविंग है और कभी नॉन लिविंग है। लिविंग कब है और नॉन लिविंग कब है? नॉन लिविंग जब हमारे बॉडी के बाहर रहता है तो नॉन लिविंग रहता है, और हमारे बॉडी के अंदर जब आ जाता है तो लिविंग हो जाता है। ये नीट वालों का पेटेंट क्वेश्चन है। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कभी लिविंग है और कभी नॉन लिविंग है। और सिम्बायोटिक मतलब साझेदारी करके। वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग आएंगे तो एनाबिनोनोस्टक जो है वो एजोला के लीफ में और साइकस के रूट में सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड करता है। और सेप्रोट्रॉपिक सारे गले भोजन पे आश्रित, मशरूम इसके एग्जाम्पल। अब हम लोग इतना सारा डिटेल बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं तो इस सब बैक्टीरिया में आ जाएंगे। अब एक एक करके हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। पहला आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के हम लोग बारे में पढ़ते हैं। ये जो बैक्टीरिया था, अभी बोले हैं कि पृथ्वी बहुत सालों पहले 200-500 टेम्परेचर रहता था, उस समय आर्की बैक्टीरिया जिंदा था। इन्होंने बहुत ही कष्ट किया होगा। तो डिटेल जानेंगे कि क्या सेल वाल था, क्या इसका किस चीज से कष्ट किया, ये हम लोग जानते हैं। पहले तो ये लाइव इन हर्स हैबिटेट। आर्की बैक्टीरिया था लिव्स इन हर्स हैबिटेट ड्यू टू कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड। आर्की बैक्टीरिया लाइव्स इन हर्स हैबिटेट ड्यू टू कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड। इसी की वजह से रहने योग्य जगह जहां नहीं था वहां पे रह चुका। कौन? आर्की बैक्टीरिया। ब्रांच लिपिड होता है, नीट का क्वेश्चन है।
ऐसा ही ब्रांच लिपिड होता है जो कि सर्वाइव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। फिर आते हैं इसका क्या क्या निकालता है, वेस्टफुल प्रोसेस का क्या है। तो आर्की बैक्टीरिया साल्टी एरियाज में रहता था। साल्टी एरियाज, मार्सी एरियाज, हॉट स्प्रिंग। डायरेक्ट पूछ देता है। अब इसके बारे में हम लिखते हैं साल्टी एरियाज यानी हेलोफिल्स, मार्सीरिया, मिथेनोजेंस, हॉट स्प्रिंग, थर्मोसेडोफिल्स हम लोग लिखते हैं। साल्टी एरियाज, हेलोफिल्स, मार्सीरिया, मिथेनोजेंस, हॉट स्प्रिंग, थर्मोसेडोफिल्स। साल्टी एरियाज, हेलोफिल्स, मार्सीरिया, मिथेनोजेंस, हॉट स्प्रिंग, थर्मोसेडोफिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा। ट्रिक से बताता हूँ। साल्टी एरियाज, साल्ट मतलब नमक। जैसे केमिस्ट्री में हैलोजन वाला ग्रुप पढ़े होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वो क्या है, हैलोजन सब है, उससे नमक प्रोड्यूस होता है, सब नमक उत्पादन होता है। तो हैलोजन वाला हैलोजन फैमिली, हैलोफिल्स, और नमक यानी साल्ट यानी साल्टी, हैलोजन फैमिली, साल्ट एरियाज, साल्ट एरियाज, हैलोफिल्स। मार्सी एरियाज, मिथेनोजेंस मतलब मिथेनोजेंस कहाँ कहाँ मिल, जहाँ नाली वाली में पानी, नाली सबका पानी रहता है, वहाँ पे जो बुलबुले निकलते हैं वो मीथेन गैस रहता है। और गाव काऊ सब होते हैं, उनके गट में प्रेजेंट होता है। हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफिल्स। हॉट, हॉट मतलब गरम, गरम मतलब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़े होंगे, एक केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, हीट मतलब हॉट, हॉट मतलब गरम, थर्मो मतलब भी हीट, यानी हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफिल्स, मार्सीरिया, मिथेनोजेंस, एम मार्सीरिया, मिथेनोजेंस, और साल्टेरियाज मतलब नमक वाला प्रोड्यूसर कौन है, हेलोफिल्स। साल्टेरियाज, हेलोफिल्स, मार्सीरिया, मिथेनोजेंस, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफिल्स। साल्टेरियाज, हेलोफिल्स, साल्टेरियाज मतलब हेलोफिल्स यानी कहाँ से, केमिस्ट्री से, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर उसके बाद जब हेलोफिल्स साल्टेरियाज में आ गया, वहां पे नमक प्रोड्यूस करता था कौन, हेलोजन फैमिली, वहां से सीधे याद कर लेंगे। मिथेनजेंस, मिथेनोजेंस मतलब मीथेन प्रोड्यूस करेगा, मार्सीरियाज। हॉट स्प्रिंग, हॉट मतलब गर्म, थर्मो मतलब हीट। अब बात आई मीथेन गैस मिलता कहाँ, मीथेन प्रोड्यूस होता है रूमिनेंट गट, और काऊ एंड बफेलो। और काऊ एंड बफेलो रूमिनेंट गट, काऊ और बफेलो के गट में मिलते हैं, और ये डंक में भी मिलते हैं, लिख देते हैं डंक। मीथेन यहाँ यहाँ पे मिलते हैं। अब बात आई कि जब आर्की बैक्टीरिया इतने जहां रहने योग्य नहीं था वहां पे ही रह चुके थे, बहुत सवालियत की बात है। तो इन्होंने बहुत बहुत ही कष्ट झेला है आर्की बैक्टीरिया। फिर उसके बाद आया साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। फिर बैक्टीरिया में इतना ही चावल पढ़ना है। फिर हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बाद साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे, उसको ब्लू-ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। तब तक आर्की बैक्टीरिया में इतने ही पॉइंट है जो कि हमारे एनसीईआरटी इतना ही कवर किया है। होता तो बहुत सारा है, वो ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने इतना ही कवर किया है, नहीं से क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए अब हम लोग नीट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इसको इरेज कर देता हूँ। हम लोग एक दिन में आज एक ही बैक्टीरिया पढ़े, कल 2 बैक्टीरिया पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया भी। देखिए नीट का क्वेश्चन बैंक है। एक क्वेश्चन वहीं पर रहा नहीं है, साइनोबैक्टीरिया को लिखे थे यहाँ पे कि उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, पर नहीं बताएंगे, अभी साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे उसमें बता देंगे। 2019 में पूछा नीट वालों ने 2019 में ही पूछा। क्या पूछा? कॉलम 1 दे दिया था एंड कॉलम 2। इधर लिख दिया हेलोफिल्स, ए नंबर, बी नंबर थर्मोएसिडोफिल्स, सी नंबर मिथिनोजेंस, डी नंबर साइनोबैक्टीरिया। इधर है 1 नंबर हॉट स्प्रिंग, यहां से लिखते हैं। 2 नंबर एक्वेटिक इन्वायरमेंट, 3 नंबर गॉड्स ऑफ रूमिनेंट्स, 4 नंबर साल्टी एरियाज। नीट वालों ने 2019 में पूछा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेलोफिल्स अभी बताया है, आर्कीबैक्टीरिया में जो था हम बोले भी है वहां पे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वालों का पेटेंट क्वेश्चन है। इसको फर्दर रिपीट भी किया है, 2019 में पूछा, फिर यही क्वेश्चन लगता है मुझे 2017 में ही पूछा भी है। हेलोफिल्स हम याद करा है केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री में हेलोजन फैमिली जो था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो साल्ट प्रोड्यूसर, नमक प्रोड्यूस करता है सब। तो हेलोफिल्स साल्टेरियाज, 1 का 4 हो गया। थर्मोएसिडोफिल्स यानी हॉट स्प्रिंग, साल्टेरियाज, हेलोफिल्स, मार्सिलिया, मिथुनोजेंस, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफिल्स। हमको तो याद है, आप लोगों को भी याद करा देता हूं। थर्मोएसिडोफिल्स मतलब थर्मो मतलब हम याद कराएं आपको, हीट, ट्रिक से। थर्मो मतलब हीट और हीट से हॉट मतलब गर्म, तो थर्मोएसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग। फिर है मिथुनोजेंस हम बोले थे कि मार्सिलिया जो मिलता है, यानी काऊ एंड बफेलो के लिखे थे अभी यहाँ, गट में मिलते हैं, और डंक प्रोड्यूस मिथेन भी करता है, डंक में भी मिलते हैं। तो मार्सिलियंस गट ऑफ रूमिनेंट्स। और साइनोबैक्टीरिया भी नहीं पढ़े हैं आप लोग, पढ़ाऊंगा ही, नेक्स्ट टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया ही, अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक इन्वायरमेंट है। और एक बात याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया ने ही हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है हम लोग के लिए। इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी पे ऑक्सीजन छोड़ा था। तो साइनोबैक्टीरिया बहुत अहम भूमिका है। तो फिर मिला दिया हम लोग, तो इसी 4 ऑप्शन में से होगा कोई ऑप्शन। फर्स्ट नंबर है ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। बी नंबर है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। सी नंबर है
C का A का 3, B का 4, C का 2, D का 1, D नंबर है A का 2, B नंबर 4, C का 3 और D का 1। पहला का 4 इसी में दिख रहा है, इसी में दिख रहा है, तो एकदम आंख बंद कर मार दीजिए पहला ही। मिलान करने वाला में तो आसान ही पड़ जाता है। नीट में क्वेश्चन अधिकतर 90 क्वेश्चन अब रहेंगे ही बायोलॉजी में। पहले 100 क्वेश्चन में 90 बनाना था। बायोलॉजी में 90 में से 20, 25, 15 मिलान करने वाला ही रहता है, और एक मिला तुरंत आगे बढ़ जाइए। एक किसी में भी मालूम होगा तो मिल जाएगा। यही अगर टफ करना हो तो A का 4 इसमें भी दे दे, इसमें भी दे दे, इसमें भी दे दे, B का 1 इसमें भी दे दे, इसमें भी दे दे, इसमें भी दे दे, 3 गो। इसमें थोड़ा डिफरेंस कर दे 2 गो में सेम रखे, लास्ट वाला में एक अलग हटा दे कि वही आंसर होगा। मतलब इससे पता चलता है कि आपको नॉलेज है या नहीं। ऐसे इसमें एक ही पता होगा किसी बच्चा को, मतलब आधा अधूरा ही नॉलेज होगा, तो मार के निकल जाएगा, सही हो जाएगा। फिलहाल हम लोग एक क्वेश्चन देखें, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन 2017 में नीट वालों ने ही पूछा। Which of the following are found in extreme saline condition? Option A, Eubacteria. Option B, Cyanobacteria. Option C, Mycobacteria. Option D, Archaebacteria. नीट वाले ने 2017 में पूछा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सा, चारों ऑप्शन में से, और फाउंड पाया जाता है, मिलता है, एक्सट्रीम इन सैलाइन कंडीशन, मतलब नमक वाले एरिया में। तो अभी तो हम लोग आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे, उसमें था साल्टी एरियाज हेलोफिल्स, सैलाइन कंडीशन यानी नमक वाला आर्कीबैक्टीरिया हो जाएगा, पढ़े थे। क्योंकि साल्टी एरियाज हेलोफिल्स, मार्सिलिया, मिथुनोजेंस, हॉट स्प्रिंग थर्मोसिडोफिल्स, तो साल्टी एरिया सैलाइन कंडीशन मतलब नमक वाले एरिया में, तो आर्कीबैक्टीरिया हो जाएगा। यूबैक्टीरिया तो है, होता नहीं, अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे भी तो सैलाइन कंडीशन नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया तो नहीं होता है, ये तो इनका भूमिका अलग ही था, ऑक्सीजन देने छोड़ने का पृथ्वी पे। और माइकोबैक्टीरिया तो होता ही नहीं है, माइकोप्लाज्मा होता है, उसी को हम माइकोबैक्टीरिया बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड माइकोबैक्टीरिया यूज किया, माइकोप्लाज्मा होता है जो कि उसमें सेल वाल नहीं होता और बिना ऑक्सीजन का ही रह सकता है। उसमें बात की बात हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल जानेंगे वहां पे। उसके बाद अब ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ।